अस्सलामुअलैकुम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थिंकिंग प्रोसेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से एमसीक्यूज इसी टॉपिक से ही बनता है ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी विच कंटिन्यू इवन व्हेन वन इज स्लीपिंग। थिंकिंग एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी है कि अगर कोई सो भी रहा हो ना तो वो फिर भी सोच रहा होता है। ख्वाब की सूरत में वो कुछ देख रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग इज द प्रोसीजर वी फॉलो इन ऑर्डर टू डेवलप आइडियाज। हम आइडियाज डेवलप करते हैं कि हम ये काम करेंगे और हर हाल में करूंगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिएटिव थिंकर की। अ क्रिएटिव थिंकर इज ऑलवेज क्यूरियस एंड लुक्स एट प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज। एक क्रिएटिव थिंकर बहुत जोशीला इंसान होता है। वो प्रॉब्लम्स की तरफ देखता है और सोचता है उन्हें कि मैंने हल करने के मौके कैसे ढूंढूं। ही enjoys टेकिंग challenges। वो challenges लेता है और कंफर्ट फील करता है। क्रिएटिव थिंकर challenges assumptions and does not give up that easily। आसानी से हार नहीं मानता कि मैं ये काम करके ही रहूंगा। क्रिएटिव पीपल आर सेल्फ गवर्निंग एंड फ्री इन देयर जजमेंट्स। इनको कोई नहीं रोक सकता, इनकी अपनी जजमेंट्स होती हैं, खुद ये सोचते हैं। एंड सेल्फ असर्टिव डोमिनेंट, अपनी बात मनवा कर रहना। इम्पल्सिव, प्रेफर कम्प्लेक्सिटी वगैरह। They develop the ability to deal with ambiguity and unstructured problems। अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम है जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उनको ये सॉल्व करने के अबाउट सोचते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। ये थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग से अलग है। क्रिटिकल थिंकिंग इज द थिंकिंग प्रोसीजर वी फॉलो इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट ऑन, मेजर एंड इवेल्युएट। मतलब सोचना समझना कि यार मैं इसको कैसे, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, ये कब होगी, किस वक्त होगी, ये क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा डीपली सोचता है क्रिटिकल थिंकर। Measures and evaluate the assumptions fundamental to our own others' ideas and efforts। It is the intellectually controlled process। मतलब दिमाग से सोचता है बहुत ज़्यादा और vigorously, बार बार एंड proficiently, बेहतर से बेहतर। कंसेप्चुअलिजिंग, कंसेप्ट करता है, फिर उनको अप्लाई करता है, फिर एनालाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, फिर इंफॉर्मेशन हासिल करता है, उनको जनरेट करता है, फिर अपना तजुर्बा करता है, फिर वो कम्युनिकेशन की रीज़न निकाल लेता है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट ये बॉक्स है, ये आप खुद रीड कीजिएगा। क्रिटिकल थिंकर और अनक्रिटिकल थिंकर के अवार्ड बताया गया है। जी, तो मेन टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थिंकिंग प्रोसेस से एमसीक्यूज बनेगा तो इन ही बॉक्स से बनेगा, क्योंकि ये डिफरेंसेस हैं तो इसी से ही वो एमसीक्यूज पूछता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग का फर्स्ट है, विद क्रिएटिव थिंकिंग यू कैन फाइंड रॉन्ग क्वेश्चन। आप गलत क्वेश्चन के अबाउट सोचते हैं या उन्हें ढूंढते हैं। तो क्रिटिकल थिंकर है, विद क्रिटिकल थिंकिंग यू कैन फाइंड रॉन्ग आंसर। हम जवाबात को गलत कर देते हैं और उन पे मजीद तहकीक करते हैं कि यार नहीं ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन यू थिंक क्रिएटिवली यू आर एक्सप्लोरिंग मैनी न्यू आइडियाज। जब आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं तो आपको बहुत से न्यू आइडियाज मिलते हैं, ये जनरेट होते हैं। क्रिटिकल में है, व्हेन यू आर थिंकिंग क्रिटिकली यू आर मेकिंग चॉइसेस। आप चॉइसेस पे काम करते हैं। बहुत ज़्यादा आइडियाज होते हैं कि यार मैं कौन सा आइडिया चूज करूँ तो काम सही होगा और कौन सा ना करूँ। नेक्स्ट है, क्रिएटिव थिंकिंग ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू। क्रिएटिव थिंकिंग होती है कि मैं कुछ नया करूँ, नया करने की कोशिश करूँ। क्रिटिकल थिंकिंग सीक्स टू measure वर्थ और वैलिडिटी इन समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। कि मतलब कुछ ना कुछ पहले से हो गया है, मैं उसको मैयर करूँ, उसकी वैलिडिटी कितनी है। नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉन जजमेंटल। इसमें कोई जजमेंट थी, फ्री फ्रॉम जजमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग इज जजमेंटल। जज करना पड़ता है कि मैं किस चीज़ को जज करूं तो ये होगा, या दूसरे इसको जज करें। क्रिएटिव थिंकिंग इज एक्सपेंसिव। मतलब इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। ये एक्सपेंसिव और महंगा बहुत है, ये इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। क्रिटिकल थिंकर इज सिलेक्टिव। इसमें हम सिलेक्टिव सिलेक्टिव चीज़ें चूज करते हैं, मतलब ऑन चीज़ पर, अपनी चीज़ पर। क्रिएटिव थिंकिंग इज जेनरेटिव।
डाइवर्जेंट एंड सब्जेक्टिव इन नेचर, बहुत से नुक्तों पर मबनी होता है, फैला हुआ होता है। क्रिटिकल थिंकिंग इज एनालिटिक कन्वर्जेंट, ए नुक्ते पर, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और ये एक नुक्ते पर मबनी है। तो लास्ट में क्रिएटिव थिंकिंग टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटीज, कि ये मुमकिन है कि नहीं है, नामुमकिन है, इस बारे में बातें होती हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, इस काम को करने के कितने चांसेस हैं। तो गाइस हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसको पढ़िए, इससे पेपर भी आता है, तकरीबन 5 या 8 नंबर का पेपर आएगा। इसको अच्छे से तैयार करें। शुक्रिया।